गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि ठाकुर पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हम कर रहे हैं चैप्टर प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन्स। तो शुरुआत करें क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 20 तक मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाकर आप चेक कर लीजिएगा। शुरुआत करते हैं अपने 21 क्वेश्चन नंबर 21 से। थोड़ा सा पहले वाली वीडियो आप देख लेंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा अच्छी तरह से क्लैरिटी आ जाएगी, ज़्यादा अच्छी तरह से समझ आ जाएंगी चीज़ें आपको। तो आप मैं रिकमेंड तो मेरा यही रहेगा कि आप पहले वाली वीडियोज़ देख लें। और कोशिश मेरी यही रहेगी कि मैं अपना जो अभी आने वाली वीडियोज़ हैं आपको रेगुलर मिलती रहें। चैप्टर मैं फटाफट से ख़त्म कर दूंगा सारे चैप्टर्स। अब मैं नेक्स्ट चैप्टर भी शुरू करूंगा कल से। इतना जो थोड़ा सा आपको पता लग गया होगा कि प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन्स में होती क्या हैं चीज़ें। तो इतना ही रखते हैं इस पार्ट को। आगे भी मैं बढ़ाऊंगा, कल या परसों से मैं दूसरा चैप्टर शुरू कर दूंगा इसका। देखिए क्वेश्चन पढ़ने का तरीका देखिए। क्वेश्चन पढ़िए पहले क्या बोल रहा है क्वेश्चन। एक रेलगाड़ी अपनी ही दिशा में, सबसे पहले हमने क्या देखना है, ट्रेन किसको पार कर रही है। तो दो व्यक्तियों को पार कर रही है ट्रेन। यहाँ पे किसको पार कर रही है भाई, दो व्यक्तियों को पार कर रही है ट्रेन। दो व्यक्तियों को पार कर रही है और वो कैसे चल रहे हैं, एक ही दिशा में। हाइट मतलब हाइट भी है और मोशन भी है। तो हम पहले क्या लिखेंगे यहाँ पे, हाइट मोशन। व्यक्ति में हाइट भी होती है और मोशन भी। दो व्यक्तियों को पार कर रही है तो इस तरह से लिखेंगे HM और HM। हाइट भी है और मोशन भी है, ठीक है। तो यहाँ पे फटाफट से हम लिखेंगे हाइट मोशन में लिखा जाता है डिस्टेंस बराबर है रिलेटिव स्पीड, सापेक्ष दूरी इसे बोलते हैं, और रिलेटिव टाइम, ठीक है। यहाँ भी डिस्टेंस और फिर लिखेंगे RS और फिर लिखेंगे RT, रिलेटिव टाइम। तो डिस्टेंस होता है लेंथ ऑफ ट्रेन, वो तो नहीं दी गई है तो अब वही हमें निकालनी है। तो x मीटर लिख दिया यहाँ पे, वो निकालनी है तो दोनों जगह x मीटर ही रख दिए। रिलेटिव स्पीड क्या रहेगी, जब दो गतिमान वस्तुएं, मैंने आपको बताया था जब दो गतिमान वस्तुएं एक ही दिशा में जा रही हों तो उनकी जो स्पीड्स होंगी आपस में हमेशा माइनस होती हैं। और यदि वही वस्तुएं अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हों तो उनकी जो स्पीड्स हैं आपस में प्लस होती हैं। तो यहाँ क्या बोल रहा है देखो, एक अपनी ही दिशा में, अपनी ही दिशा में मतलब एक ही डायरेक्शन में जा रहा है तो इनकी स्पीड आपस में क्या होगी, माइनस होगी। तो हमें रेलगाड़ी की स्पीड नहीं दी गई है तो कोई बात नहीं, रेलगाड़ी की स्पीड नहीं दी गई तो उसको हम लिखेंगे S1। रेलगाड़ी की स्पीड S1, अपनी ही दिशा में एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो माइनस होगी स्पीड, माइनस पहले व्यक्ति की स्पीड है 2 किलोमीटर पर आवर और लास्ट में लिखेंगे 2 किलोमीटर पर आवर, बाहर लिखेंगे ब्रैकेट के। कितना टाइम ले रहा था ये ले रहा था आपका 9 सेकेंड, तो टाइम लिख दिया यहाँ पे 9 सेकेंड। उसी तरह से यहाँ देखते हैं, ट्रेन तो एक ही है, ट्रेन की स्पीड वही रहेगी और दूसरे की व्यक्ति की चाल कितनी है, 4 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरह से लिख दिया 4 किलोमीटर पर आवर। और RT कितना टाइम लेता है, ये 10 सेकेंड लेता है, 10 सेकेंड माफ कीजिएगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे ट्रेन की लंबाई भी हमें नहीं दी गई है और यहाँ पे एक ट्रेन की स्पीड भी नहीं दी गई। तो हम डिस्टेंस का फार्मूला हम लगा देंगे यहाँ पे। डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है देखिए, हम लगाएंगे यहाँ पे इस तरह से लाइन अगर खींच सकते हैं, हम ऐसे खींच देंगे। हम लगाएंगे यहाँ पे डिस्टेंस बराबर है डिस्टेंस, किसका फॉर्मूला लगाएंगे भाई, डिस्टेंस बराबर है डिस्टेंस, D बराबर है D। तो डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। क्या होता है भाई, स्पीड इन तो डायरेक्टली मैं लिख ही लेता हूँ, स्पीड इंटू टाइम। तो पहले इधर का स्पीड कितना है तो लिख दिया मैंने S1 माइनस 2 इंटू टाइम, तो गुना लिख दिया 9। इधर कितना लिख दिया भाई, S1 माइनस 4 और गुना 10 सेकेंड, ठीक है। ये लिख दिया मैंने, स्पीड इंटू टाइम होता है डिस्टेंस। तो ऊपर से ऊपर कटता नहीं है तो नहीं कटता है, कोई बात नहीं। इसको सिंपल सॉल्व करके देखो, इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ कितना आएगा 9S1 और इधर इधर कितना आएगा 10S1। तो माइनस कर देंगे 10S1 में से 9S1, तो कितना बच जाएगा, सिर्फ S1 बच जाएगा। बराबर है कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखो फिर से सॉल्व करो, 9 दूना 18, बोलो 9 दूना 18 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 चौके 40। तो 40 में से 18 चले जाएगा तो कितना बचेगा, 22 बचेगा जी। तो लिख दिया यहाँ पे 22 और इस स्पीड आएगी किलोमीटर पर आवर में, ठीक बात है। ये आ गया हमारे पास स्पीड, ये क्या आया हमारे पास, स्पीड आ गया। तो हमें क्या निकालना है, हमें तो निकालना था क्या, लेंथ ऑफ ट्रेन हमें निकालना था। तो किसी एक में पुट कर दो, इधर मैं पुट कर रहा हूँ तो पुट कर देते हैं इसे इधर। तो यहाँ पे था देखो, डिस्टेंस हमें निकालना था x मीटर जो है। स्पीड मेरे पास अभी मैंने निकाली स्पीड, ये तो RS है ना जी, ये है रिलेटिव स्पीड, कितनी है जी 22 और -2। हमें तो स्पीड निकालनी है ना, तो तभी स्पीड कितनी आएगी, हमें सिर्फ S ही निकालना है ना जी, S1। तो कितना आएगा वो आएगा 20 किलोमीटर पर आवर। तो हमें RT निकालना है, देयरफॉर RT रिलेटिव टाइम बराबर है, टाइम का फार्मूला क्या होता है जी, टाइम का फार्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड।
ठीक है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, माफ कीजिएगा थोड़ा सा लैग कर रहा है यहाँ पे। डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितना है यहाँ पे हमारा, डिस्टेंस तो दिया ही नहीं है, डिस्टेंस ऑफ स्पीड दी गई है, तो डिस्टेंस आर टी कितना लिख दिया, अच्छा ठीक है, आर टी मेरे पास है यहाँ पे, यहाँ पे कितना आ गया जी, आर टी डिस्टेंस अपॉन स्पीड कितना दिया है, डिस्टेंस तो यहाँ ठीक है, डिस्टेंस यहाँ से निकल जाना था, माफ़ कीजिएगा, ये थोड़ा सा मैं इरेज में कर लेता हूँ, थोड़ी सी जगह मेरे पास थोड़ा कम बच गया है यहाँ पे जगह, तो यहाँ पे मैं पहले इसको मिटाकर यहाँ पे मैं फिर से इसको लिखने की कोशिश करता हूँ, इसको भी मिटा देता हूँ, थोड़ा सा टाइम लग गया आपका ज़्यादा, चलिए इसे मैं मिटा देता हूँ और यहाँ पे मैं इसको फिर से बनाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास स्पीड निकल गया ना यहाँ पे, इधर मैं पुट कर रहा हूँ स्पीड को, देखिए तो हमारे पास क्या निकल जाएगा, डिस्टेंस निकल जाएगा, ठीक बात है। तो डिस्टेंस अभी तो है मेरे पास क्या, x मीटर दिया गया है, आर एस, अब स्पीड में यहाँ पे पुट करूँगा तो आर एस में यदि मैं पुट करूँगा, देखिए यहाँ पे 22 किलोमीटर पर आवर निकला, उसमें से मैं 2 घटा दूंगा तो किलोमीटर पर आवर में, अब मेरे पास ये, अब इसको सिर्फ स्पीड बोलेंगे, S1 बोलेंगे, कितना मेरे पास आ जाएगा ये 20 किलोमीटर पर आवर, और हमें मीटर में निकालना है ट्रेन, तो इसको छोटी यूनिट में रखेंगे, 5/18 मीटर प्रति सेकेंड में रखेंगे इसे, ठीक है। और हमें टाइम तो दिया ही गया है, टाइम कितना था, आर टी 9 सेकेंड, तो टी आर टी कितना दिया गया था मेरे पास, इक्वल टू 9 सेकेंड, 9 सेकेंड। तो ठीक है, हमारे पास देखिए स्पीड भी आ गया है और आर टी भी क्या आ गया है, तो डिस्टेंस मतलब लेंथ ऑफ ट्रेन निकल सकती है आराम से, एस इंटू टी, तो फिर से लिख दिया 20 गुना 5/18 और गुना 9। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा, थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया क्वेश्चन बनने में, कोई बात नहीं, आराम से सीखेंगे। तो 9 दूना 18 हो गया, 2 से मैंने 2 काट दिया, तो क्या बच गया 5 और 1 0, तो 50 मीटर, यहाँ पे आंसर आ जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा क्वेश्चन, थोड़ा सा समय लग गया बट क्लैरिटी होनी चाहिए क्वेश्चन की, हम क्या निकाल रहे हैं, किस तरह से काम कर रहे हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 नंबर क्या बोल रहा है, पढ़िए क्वेश्चन। सबसे पहले ये देखना है ट्रेन किसको पार कर रही है, देखिए 2 रेलगाड़ियां जिनकी लंबाई क्रमशः इतने और इतने मीटर है, एक ही दिशा में सब ये देखना है कि गतिमान है तो किस दिशा में जा रही है, एक ही दिशा में जा रही है, और उनकी चाल दी गई है, तो ठीक है, एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगी। अब 2 गतिमान वस्तुएं हैं, 2 रेलगाड़ियां हैं, तो क्या लिखेंगे, लेंथ मोशन, क्या लिखेंगे भाई, लेंथ मोशन। ये लिखने का तरीका आपको पता लगना चाहिए, तभी क्वेश्चन सही बन पाएगा। लेंथ मोशन में हम क्या लिखते हैं, टी डी, मतलब टोटल डिस्टेंस, फिर लिखते हैं फटाफट से रिलेटिव स्पीड, और फिर लिखते हैं रिलेटिव टाइम। यहाँ पे टी डी क्या, टोटल डिस्टेंस क्या होता है, दोनों ट्रेनों की जो लंबाई होगी आपस में उसको प्लस कर देंगे, तो दोनों ट्रेनों की लंबाई दी ही गई है, कितनी दी है भाई 120 प्लस मैंने लिख दिया यहाँ पे 80, तो कितना हो जाएगा ये 200 मीटर, कितना हो जाएगा भाई 200 मीटर हो जाएगा ये, ठीक बात है। रिलेटिव स्पीड कितना है, देखो एक ही दिशा में जा रही है, और जब एक ही दिशा में 2 गतिमान वस्तुएं चलती हैं तो उनकी स्पीड आपस में क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। तो ये क्या है, यहाँ पे एक ही दिशा में जा रही है तो माइनस कर दो, 40, 50 में से 40 चला गया, यहाँ मैं लिख ही देता हूँ, 50 माइनस 40, तो कितना हो जाएगा मेरे पास ये 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। आर टी वो हमें निकालना ही है, और वो सेकंड में निकालना है, आर टी हमें निकालना है, और किस में हमें निकालना होगा, सेकंड में निकालना होगा। अब ध्यान देंगे इधर, ये यहाँ पे छोटा यूनिट है मीटर, तो ये भी छोटा यूनिट में रखना पड़ेगा, तो कितने से गुना करना पड़ेगा इसको, गुना 5/18 से इसको अगर गुना कर देंगे तो मीटर प्रति सेकंड में ही मेरे पास स्पीड आएगा, टाइम भी फिर ऑटोमेटिक सेकंड में आएगा। तो निकालते हैं फटाफट से आर टी बराबर है, क्या होता है, डिस्टेंस कितना दिया है भाई 200 दिया गया है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यही ना होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड कितना है 10 गुना 5, और ये 18 ऊपर मल्टीप्लाई होकर चला जाएगा। आर टी का फार्मूला क्या होता है, देखिए रिलेटिव टाइम हमें निकालना, तो सिंपल सी बात है ना जी, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यही ना फार्मूला होगा, यही ना इसका फार्मूला होगा, देखिए यही मैंने लिखा है आगे यहाँ पे। तो इसको काट छांट कर देंगे, आंसर तैयार हो जाएगा। इसको काट देखो, 1 0 से 1 0 काट देते हैं, और 5 से काट दो इसको, तो 5 से चौके 20, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 18 चौके 72, कितना आ जाएगा भाई ये 72 सेकेंड, मेरे पास आंसर तैयार है, आंसर हमारा आ जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ, और थोड़ा सा इसको नीचे करते हैं, ठीक है 23। चलिए
क्या बोलता है 23rd नंबर क्वेश्चन देखो। 23 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, पहले देखना है ट्रेन किसको पार कर रही है। देखिए दो रेलगाड़ियां हैं जिनकी लंबाई इतनी और इतनी है, ठीक है, एक दूसरे को ही पार कर रही है, ये एक दूसरे को और किस दिशा में, विपरीत दिशा में पार कर रही हैं, ठीक है। तो हमें ये पता लग गया कि ट्रेन जो है किसको पार कर रही है, तो दो ट्रेनों की बात की गई है और एक दूसरे को पार कर रही है, और वो भी किस दिशा में भाई, विपरीत दिशा में पार कर रही है। तो यहाँ लिखेंगे हम लेंथ, लेंथ मोशन, एल एम लिखेंगे, लेंथ मोशन, क्योंकि वो मोशन वाली चीज को पार कर रही है, ठीक है। दोनों ट्रेनें गतिमान वस्तुएं पार कर रही है एक दूसरे को। तो जल्दी से हम लिख देते हैं यहाँ पे, फिर हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, डिस्टेंस टी डी, हम लिखते हैं टोटल डिस्टेंस बराबर है रिलेटिव स्पीड बराबर है और रिलेटिव टाइम बराबर है, सापेक्ष दूरी और सापेक्ष समय, मिलने का समय। टोटल डिस्टेंस होता है दोनों की लंबाइयां अगर दी गई तो प्लस कर, बिल्कुल दी गई हैं, कितना 180 और प्लस हो जाएगा 220 मीटर बराबर है, दोनों को प्लस करके लिख देंगे यहाँ पे, कितना आ जाएगा दोनों को प्लस करके 220 और ये आ जाएगा 320, 400 आ जाएगा शायद, चलो प्लस ही कर लेते हैं। 0 8 और 2 10 की सिफर, हंस लगा 1 2 1 3 1 4, ठीक है, 400 मीटर आ जाएगा लेंथ ऑफ, मतलब टी लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ अदर थिंग्स, दोनों ट्रेनों की लंबाई का जोड़ हमने कर दिया। रिलेटिव स्पीड देखते हैं, प्लस होगी इनकी आपस में गतियां, इनकी चालें आपस में प्लस होंगी या माइनस होंगी, बताओ। यहाँ पे प्लस होंगी, क्यों होंगी, क्योंकि विपरीत दिशा में वो जा रही हैं, तो इनकी चाल आपस में क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो लिख देंगे यहाँ पे 40 प्लस 50 तो बराबर है, कितना आएगा 90 किलोमीटर पर आवर, ठीक बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइम कितना दिया है भाई, समय हमें निकालना है और हमें टाइम यहाँ पे निकालना है, और समय किस में निकालना है, सेकंड में हमें समय निकालना है। किस में निकालना है भाई समय, सेकंड में। तो देखिए यहाँ मीटर छोटा यूनिट में है, तो किलोमीटर पर आवर को भी छोटा इकाई में रखना पड़ेगा, तो 5/18 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मीटर प्रति सेकेंड में आ जाएगा। क्यों हमने ऐसा किया, क्योंकि हमें टाइम सेकेंड में पूछा जा रहा है, तो वही RT निकाल देंगे। RT बराबर है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस कितना है जी 400 है डिस्टेंस, और बटे नीचे कितना लिखेंगे 90 गुना 5 और ये 18 ऊपर मल्टीप्लाई होके ऊपर चला जाएगा, ठीक बात है। तो काट छाट कर दो, आंसर तैयार है बिल्कुल। तो यहाँ देखो इसको 1 0 से 1 0 काट दिया, 1 0 से 1 0 काट दिया, 9 से काट दिया तो 9 दूना 18 होता है, 5 से काट दो तो 5 8 40 हो गया, तो बच गया, उसको गुना कर दो, कितना होगा 8 दूनी कितना हो जाएगा 8 दूनी 16 सेकेंड, हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा होगा ए नंबर ऑप्शन में। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 24 माफ कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 24 देखिए क्या बोल रहा है। अब क्या बोल रही है, ट्रेन किसको पार करिए, सबसे पहले ये देखना है, विपरीत दिशा से दौड़ रहे, विपरीत दिशा कौन सी विपरीत दिशा में है, दौड़ रहे व्यक्ति को इतने सेकंड में पार करती है। तो हमें पता लग गया किसको ट्रेन पार कर रही है, दौड़ रहे व्यक्ति को। तो व्यक्ति में हाइट भी होती है और दौड़ भी रहा है, दौड़ भी रहा है ना वो, तो मोशन, हाइट मोशन लिख दिया मैंने यहाँ पे जल्दी से। फिर हम लिखते हैं डिस्टेंस बराबर है, मोशन है तो RS लिखेंगे, रिलेटिव स्पीड, और रिलेटिव टाइम बराबर है। डिस्टेंस कितना हो गया, लेंथ ऑफ ट्रेन वो नहीं दी गई, हमें निकालना है, तो कोई बात नहीं, सीधा लिख दिया x मीटर, क्योंकि वो तो निकालना ही है हमें। रिलेटिव स्पीड कितना होगा, विपरीत दिशा में जा रहे हैं तो उनकी चालों को आपस में प्लस करेंगे या माइनस करेंगे, बिल्कुल ठीक, क्या करेंगे प्लस करेंगे, क्योंकि एक दूसरे के विपरीत दिशा में वो चल रहे हैं। तो क्या लिखा जाएगा यहाँ पे 84 प्लस 6 कितना आ जाएगा 90 किलोमीटर पर आवर, 90 किलोमीटर पर आवर। और RT दिया गया है कितना भाई 4 सेकेंड दिया गया है, कितना दिया अभी 4 सेकेंड। और हमें डिस्टेंस मतलब भी किस में निकालना है, मीटर में निकालना। अब देखेंगे ध्यान देंगे, ये RT किस में दिया है, सेकेंड में दिया गया है, और ये हमें मीटर में निकालना, डिस्टेंस किस में निकालना, मीटर में। तो इसको भी छोटा यूनिट में रखना पड़ेगा, छोटी इकाई में। तो कितने से गुना करना पड़ेगा भाई 5/18 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए डिस्टेंस का फार्मूला फटाफट से लगा लेते हैं। डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड कितना दिया गया है 90 गुना 5/18, यही ना स्पीड दिया गया है, और गुना टाइम कितना दिया गया है 4, तो गुना हमने 4 कर दिया। काट छाट कर दो इसकी फटाफट से, 9 से काट दो तो 9 दूनी 18 होता है, 2 से काट दो तो 2 दूना 4 हो गया, तो 5 दूना 10 और 1 0 पहले से था, तो कितना आ गया 100 मीटर, हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 25 नंबर।
क्वेश्चन नंबर 25। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोल रहा है, देखो 120 किलोमीटर पर आवर की चाल से जा रही एक रेलगाड़ी अपनी ही दिशा में, ये ध्यान रखना, अपनी दिशा में जा रही रेलगाड़ी को इतने मिनट में पार करती है। अच्छा, गतिमान वस्तु को पार कर रही है, ठीक बात है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, लेंथ मोशन लिखेंगे। क्यों लेंथ मोशन लिखा भाई, रेलगाड़ी में मोशन है, उसको पार कर रही है, एक दूसरे को रेलगाड़ियां पार कर रही हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे टोटल डिस्टेंस, फटाफट से लिखेंगे टोटल डिस्टेंस, फिर लिखेंगे रिलेटिव स्पीड और यहाँ पे लिखेंगे रिलेटिव टाइम। टोटल डिस्टेंस में कितना आ जाएगा भाई, दोनों ट्रेनों की अगर लंबाइयाँ दी गई तो प्लस का बिल्कुल दी गई हैं, देखो यहाँ 100 मीटर और यहाँ पे 200 मीटर, तो कितना हो जाएगा भाई 100 प्लस 200, तो कितना ये मैं लिखूंगा यहाँ पे, ये लिखा जाएगा 300 मीटर। ठीक है, अब क्या करेंगे उनकी, अब स्पीड की बात करेंगे। क्या अपनी ही दिशा में जा रही है, मतलब एक ही डायरेक्शन में जा रही है, तो उनकी स्पीड को आपस में क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो एक की तो स्पीड दी गई है, तो यहाँ पे लिखेंगे 120, यहाँ पे लिखेंगे एक की स्पीड दी गई है तो 120 प्लस S2 हमें निकालना है, धीमी रेलगाड़ी की चाल, ठीक है, किलोमीटर, अच्छा ठीक है, किलोमीटर पर आवर, ठीक बात है। अच्छा RT कितना दिया है भाई, RT हमें दिया ही गया है 2 मिनट में पार, तो मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर दिया, कितना हो जाएगा ये 120 हमारा सेकंड आ जाएगा, ठीक बात है। और हमें किलोमीटर पर आवर में निकालनी है, तो फटाफट से निकाल ही लेते हैं। यहाँ पे कितना हो जाएगा ये देखिए, गुना क्या करेंगे यहाँ पे 5/18, गुना क्या करेंगे 5/18 मीटर प्रति से। ऐसा क्यों किया हमने, ऐसा इसलिए किया ना, देखिए तुलना जब करते हैं तो इक्वल होना चाहिए, ये मीटर में है ना जी, ये भी सेकंड में है, तो यहाँ पे इसको भी किस में रखना पड़ेगा, छोटी इकाई में, मीटर प्रति सेकंड में, तभी ना तुलना होगी। चलिए RS का फार्मूला लगाते हैं यहाँ पे, देखो RS रिलेटिव स्पीड बराबर है, रिलेटिव स्पीड का फार्मूला लगाते हैं, तो स्पीड का फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही ना होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना है यहाँ पे 300 है, इधर 300 है, 300 अपॉन एक तरफ ज्ञात, पहले ये लिख लेते हैं यहाँ पे, ये अज्ञात वाला जो निकालना है पहले वही लिख देते हैं यहाँ पे। देखिए यहाँ पे लिख दिया मैंने, यहाँ पे कितना दिया देखो 120 प्लस S2, ठीक है, और 5/18 और बराबर है, इधर फार्मूला पुट कर दिए, कितना 300 बटा कितना लिख दिया यहाँ पे 300 बटा 120 120, ये लिख दिया स्पीड अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, सॉरी। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए इधर कितना, 6 से कर देते हैं, तो 6 से 3 18 होता है, 6 से दूना 12 होता है, ठीक बात है। अब देखिए 10 से 10 काट दिया, यहाँ पे ऊपर से ऊपर काट दिया, देखो 5 से 6 30 होते हैं, बोलो 5 से 6 30, अब नीचे से ये काट दिया, 2 से 3 6, अब जो बचा दिया वो इधर कर दो परे, इधर मतलब गुना हो जाएगा इधर को, तो इस तरफ से ये आ जाएगा, देखिए 120 प्लस S2 बराबर है, उधर क्रॉस करके गुना हो जाएगा तो कितना आएगा 3 3 9, तो 9 आ जाएगा। देयरफॉर स्पीड कितना आ जाएगा हमारे पास, 120 में से यदि हम -9 करेंगे तो कितना बचेगा भाई, 111 किलोमीटर पर आवर आंसर आ जाएगा, आंसर नंबर ये हमारा उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 26। देखिए 26 नंबर क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 26 पे आएंगे। इतनी मीटर लंबी रेलगाड़ी अपने विपरीत दिशा से आ रही, एक रेलगाड़ी विपरीत दिशा से आ रही है, इतनी मीटर इतने पार कर जाती है, ठीक है। हमने देखना है किसको रेलगाड़ी पार कर रही है, एक दूसरी रेलगाड़ी को, और विपरीत दिशा में आ रही है वो। तो लिखने का तरीका, पहले लेंथ मोशन लिखेंगे क्योंकि वो गति वाली वस्तु को ट्रेन पार कर रही है, तो लिखेंगे सीधा जल्दी से टोटल डिस्टेंस, रिलेटिव स्पीड और रिलेटिव टाइम बराबर है, टोटल डिस्टेंस बराबर रिलेटिव स्पीड बराबर रिलेटिव टाइम बराबर। टोटल डिस्टेंस यदि दोनों की लंबाइयाँ बिल्कुल दी गई है 150, और यहाँ दिया गया है देखिए 150 प्लस 100 कितना हो जाएगा 250 तो ये हुआ 250 मीटर लेंथ ऑफ उनकी लेंथ। स्पीड कितना दिया है, एक का नहीं दिया है, एक का दिया गया तो एक का लिख लेते हैं, कितना दिया है भाई 30 किलोमीटर, सॉरी यहाँ बाद में बाहर ही लिखेंगे, यहाँ पे सॉरी काम नहीं कर रहा लगता है, ठीक है काम तो किया। चलिए 30 प्लस
ये प्लस क्यों किया, क्योंकि विपरीत दिशा में वो जा रही थी। तो फिर कर दिया S2 मतलब दूसरी ट्रेन की स्पीड किलोमीटर पर आवर। RT कितना दिया है भाई, RT दिया है 30 किलो, RT कितना दिया है 30 सेकेंड, 10 सेकेंड में पार कर जाती है, तो लिख दिया यहाँ पे 10 सेकेंड और फॉर्मूला पुट कर दिया। अब देखिए फिर से ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे ये मीटर में है तो ये सेकंड में है, तो इसको भी छोटी इकाई में रखेंगे तो कितने से गुना करेंगे, 5/18 से इसको गुना करेंगे तो किस में आ जाएगा, ये मीटर प्रति सेकंड में आ जाएगा ये। ठीक बात है। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ भी RS का फार्मूला लगा देंगे। रिलेटिव स्पीड बराबर है, रिलेटिव स्पीड एक तरफ नोन लिखेंगे एक तरफ अननोन लिखेंगे। ठीक है, पहले जो निकालना है वो लिख लेते हैं, तो लिख दिया 30 + S2 ब्रैकेट बंद और 5/18 बराबर है, इधर लिख दिए। क्या कैसे निकालते हैं स्पीड, डिस्टेंस कितना दिया है भाई, डिस्टेंस दिया है 250 अपॉन टाइम कितना दिया है 10, तो लिख दिए यहाँ पे 10। यहाँ तक मैं समझता हूँ कोई समस्या नहीं होगी। 0 से 0 काट दिए, यहाँ पे ऊपर से ऊपर काट दिए। देखो 5 से 5 25 होता है, 5 से 5 25। अब नहीं काटता है, नहीं काटता है तो एज इट इज लिख दो। यहाँ पे कितना है 30 + S2, 18 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 18 पंजे कितना होता है भाई 90 होता है। तो S2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 90 - 30 दैट इक्वल्स टू 60 किलोमीटर पर आवर। यही हमें निकालना था, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27। चलिए 27 क्या बोलता है, देखो 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी खंबे को इतने सेकंड में पार कर, देखो एक खंबे को पार कर रही है, इतने पार कर जाती है, तथा अपने से विपरीत दिशा से आ रहे समान लंबाई की ट्रेन को, देखो दो चीजों को पार कर रही है। यहाँ पे पहले तो कर दिया हाइट वाली वस्तु को पार, तो यहाँ पे लिख दिया, और हाइट में मोशन नहीं है ना, खंबे में मोशन तो होगा नहीं, खंबा तो स्थिर रहेगा, तो क्या लिखेंगे हाइट विदाउट मोशन, क्योंकि खंबे में गति नहीं है। अच्छा, फिर दूसरी तरफ रेलगाड़ी किसको पार कर दिया, दूसरी तरफ रेलगाड़ी पार कर दिया अब एक विपरीत दिशा में आ रही रेलगाड़ी को, तो इसमें मोशन है ना, तो लिखेंगे लेंथ मोशन। अब लिखने का तरीका बदल जाएगा जी, यहाँ डिस्टेंस लिखेंगे, यहाँ पे स्पीड लिखेंगे क्योंकि मोशन नहीं है, और टी लिखेंगे, यहाँ पे TD लिखा जाएगा क्योंकि गतिमान वस्तु को पार कर रही है और लंबाई है उसमें। गतिमान वस्तु को तो रिलेटिव स्पीड और रिलेटिव टाइम, क्योंकि उसमें गति है। अच्छा, यहाँ डिस्टेंस क्या आएगा, लेंथ ऑफ ट्रेन तो दी ही गई है कितनी, यहाँ लिख देंगे 100 मीटर। अतः टाइम कितना है 10 सेकेंड, ये दिया ही क्या था, व्यक्ति को इतने में पार करता है। ठीक है, और यहाँ टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, देखिए टोटल डिस्टेंस हो जाएगा लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ अदर थिंग्स। तो लेंथ ऑफ ट्रेन तो हमें यहाँ से निकल जाएगा, देखिए एक खंबे को, ठीक है, तथा अपने आ रहे समान लंबाई, लंबाई भी समान, ये ध्यान देना इधर देखो, समान लंबाई की रेलगाड़ी को। ठीक बात है, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, देखिए यहाँ से हमारे पास निकल जाएगा स्पीड, यहाँ से स्पीड ना निकलेगा, देखिए स्पीड यहाँ से यहीं लिख दूँ मैं, यहाँ पे यहीं पे लिख देता हूँ। देखो यहाँ स्पीड क्या निकल जाएगा, इक्वल्स टू कितना आएगा ये 100/10, तो आ गया 10 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, ये हमारे पास स्पीड आ गया। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो टोटल डिस्टेंस, यहाँ पे क्या रहेगा टोटल डिस्टेंस 100 मीटर तो था एक रेलगाड़ी की लंबाई, और विपरीत दिशा से आ रही समान लंबाई की, इसी के समान दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई है, तो क्या यहाँ पे क्या लिखा जाएगा 100 + 100, तो कितना हो जाएगा यहाँ ट्रेन का लंबाई, यहाँ हो जाएगा भाई 200 मीटर, ये ट्रेन का लंबाई होगा। रिलेटिव स्पीड विपरीत दिशा में आ रही है, और हमें एक की यहाँ पे स्पीड पता है, दूसरे की हमें निकालनी है, तो यहाँ पे मैंने मीटर प्रति सेकंड में ही स्पीड को रखा है, तो एक का पता है, तो 10 + S2 मीटर प्रति सेकंड ही रख दूंगा, क्योंकि ये मीटर प्रति सेकंड में ही रखा है मैंने। रिलेटिव टाइम इसका 8 सेकंड में वो पार कर जाता है भाई, तो 8 सेकंड। और मुझे किलोमीटर पर आवर में निकालना है, ध्यान रखना स्पीड बाद में 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि स्पीड किस में निकालना है, किलोमीटर पर आवर में। तो RS का फार्मूला लागू कर देंगे यहाँ पे, तो लिखेंगे यहाँ पे क्या 10 + S2 बराबर है डिस्टेंस अपॉन क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड कैसे निकलती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम से निकाला जाता है। तो 8 से पूरा कर देंगे, इसको काट देंगे, 25 8 होता है 200 25 8 कितना होता है भाई 200 होता है। देयरफॉर S2 बराबर है कितना हो जाएगा, ये 25 में से 10 चला जाएगा तो कितना बचेगा भाई 15 गुना 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों कर देंगे भाई, क्योंकि हमें किलोमीटर पर आवर में स्पीड निकालनी है।
तो 5 तिये 15, 18 दूना 36, 18 तिया 54 किलोमीटर पर आवर। आंसर हमारा सी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 नंबर। चलिए 26 कहाँ है? 26 तो हो गया, ठीक है। 27 हुआ, 28 नंबर, सॉरी 28 नंबर क्या बोलता है देखिए। दो रेलगाड़ियां एक दूसरे की ओर क्रम रहा था, अपोजिट डायरेक्शन में आ रही हैं, स्पीड से जा रही हैं। ठीक है, तो किसको वो पार कर रही है? एक दूसरे को पार कर रही है और एक दूसरे की तरफ किसको, हमने ये ध्यान देना है, एक दूसरे की तरफ वो आ रही हैं, अपोजिट डायरेक्शन में आ रही हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे लेंथ मोशन है उसमें, तो लेंथ मोशन है तो क्या लिखेंगे जल्दी से, टोटल डिस्टेंस बराबर है रिलेटिव स्पीड बराबर है और रिलेटिव टाइम बराबर है। थोड़ा सा हैंग कर गया है सिस्टम, थोड़ा सा वेट कर लीजिए प्लीज। या फिर मुझे यही सेव करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं अगर थोड़ी चीजें सही हो जाती है। मुझे पता नहीं ये सिस्टम में प्रॉब्लम है, क्या फॉल्ट है, समस्या ही आ रही है। नहीं होगा, मुझे लगता नहीं कि हो रहा है ये। नो, चलिए 2-3 क्वेश्चन और मैंने डिस्कस करना था, ये इस इंटरप्शन हो गई इसमें, मे बी शायद वर्कआउट हो रही है चीज़ें। वेट कर लीजिए प्लीज़। हाँ बिल्कुल ठीक है, वर्कआउट हो रही है चीज़ें। आई होप आपको विजिबिलिटी हो रही होगी, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। थोड़ा सा सॉफ्टवेयर में पता नहीं किस तरह का लैग आउट ये बीच में हो जाता है, पता नहीं क्या समस्या आ जाती है। चलिए कोई बात नहीं, होगी ये चीज़ें ठीक। एक दूसरे को इतने और इतने, ठीक है। एक दूसरे के विपरीत जा रही है और हमें उनकी एक की लंबाई हमें पता है, तो लिखेंगे यहाँ पे टीडी में लिखेंगे 250 प्लस एक्स, हमें दूसरे की पता नहीं है, मीटर लिख दिया। रिलेटिव स्पीड विपरीत जा रही है ना, एक दूसरे की ओर आ रही हैं वो, तो प्लस करेंगे स्पीड इसमें आपस में दोनों की, तो कितना हो जाएगा 54 प्लस 48 कितना होता है भैया, अच्छा 102 हो जाएगा, ये 102 किलोमीटर पर आवर। अच्छा आर टी कितना दिया गया है, आर टी लिखेंगे फटाफट से, 18 सेकंड में पार कर लेती है। कितने सेकंड में भाई, 18 सेकंड में। तो हमें निकालनी है दूसरी ट्रेन की लंबाई कितनी है, ठीक है। तो उसी का फार्मूला हम पुट कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे एक बात और ध्यान देने वाली है, देखिए यहाँ मीटर में है, तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे इसको, डिस्टेंस स्पीड को 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे मीटर प्रति सेकेंड में। मैंने क्योंकि ट्रेन के चैप्टर में आपको पहले ही मैंने बताया, आपको यूनिट का विशेष तौर पे आपने ध्यान रखना है, यूनिट हमेशा सेम होना चाहिए, क्योंकि यहाँ मीटर में है छोटा इकाई, यहाँ भी सेकंड में छोटा इकाई, तो इसके साथ मीटर प्रति सेकंड छोटा इकाई ही आएगा। तो डिस्टेंस का फार्मूला लागू कर देंगे यहाँ पे फटाफट से। कितना, यहाँ पे कितना दिया है देखो, 250 प्लस एक्स बराबर है, डिस्टेंस क्या होता है स्पीड इंटू टाइम, तो स्पीड कितना दिया है 102 गुना 5/18 और गुना टाइम कितना है अभी 18 है, तो गुना 18 लिख दिए। अब काट छाट करेंगे जल्दी से, 18 से 18 चला गया और ये मल्टीप्लाई करके लिख दो, कितना आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास, यहाँ आगे मैं लिख रहा हूँ, इसके बाद ये आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे 250 प्लस एक्स बराबर है 5 दूना तो 10 आएगा और 5 एकम 5 है, 510 आ जाएगा। ये सॉल्व कर देंगे इसको, देयरफॉर एक्स बराबर है 510 माइनस 250, तो हमारा आंसर बिल्कुल तैयार हो जाएगा। 0 हासिल आ गया, 1 3 और 2 5, तो ये 260 मीटर मेरा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, अच्छी तरह से समझ में आया होगा क्वेश्चन। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 नंबर, 29 इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 29 इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, एक रेलगाड़ी ने प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को 4 सेकंड में पार किया। देखिए 4 सेकंड में पार किया खड़े व्यक्ति को, एक खड़े व्यक्ति को। इसी गाड़ी के विपरीत दिशा में जाने वाली गाड़ी ने इस व्यक्ति को 6 सेकंड, देखो 2 ट्रेनों की बात हो रही है और वो
एक दोनों ट्रेनें एक खड़े व्यक्ति को पार कर रही है, और उसके बाद क्या हो रहा है देखिए, यदि दोनों रेलगाड़ियों की लंबाई बराबर हो, ये ध्यान देने वाली बात है, दोनों रेलगाड़ियों की लंबाई बराबर है तो एक दूसरे को पार करने में ये कितना समय लेंगी। क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, देखिए क्या क्या कहा गया है क्वेश्चन में। पहले कर रहे हैं वो हाइट वाले, हाइट हाइट की वस्तु को पार कर रही है पर वो खड़ा है व्यक्ति, तो क्या लिखेंगे, हाइट विदाउट मोशन, क्योंकि मोशन तो है नहीं। फिर लिखेंगे हाइट विदाउट, क्योंकि दो ट्रेनें हैं और वो दो व्यक्तियों को पार कर रही है साइमल्टेनियसली, अलग अलग करके। और फिर लास्ट में हमें लिखा जाएगा लेंथ मोशन, क्योंकि फिर वो दोनों आपस में भी पार कर रही है एक दूसरे को। तो हाइट विदाउट मोशन में क्या लिखा जाता है, डिस्टेंस बराबर है स्पीड बराबर है और टाइम बराबर है। उसी तरह से यहाँ पे लिखेंगे डिस्टेंस बराबर है स्पीड बराबर है और टाइम बराबर है। ठीक बात है, ऐसा ही लिखा जाता है हाइट में। लेंथ में क्या लिखते हैं, लेंथ में टी डी आ जाता है यहाँ पे, और मोशन भी है तो रिलेटिव स्पीड आती है और आर टी आता है। ऐसा क्यों, क्योंकि मोशन भी है साथ में। चलिए, डिस्टेंस यहाँ पे दिया गया है, डिस्टेंस नहीं दिया गया है, ये तो एक्स मान दिया, एक्स मीटर मान लिया। डिस्टेंस नहीं, मतलब लेंथ ऑफ ट्रेन नहीं दिया है तो एक्स ही मीटर मान लिया। और बराबर लंबाई है तो यहाँ पे x प्लस एक्स कितना हो जाएगा, लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ अदर थिंग्स, तो दोनों ट्रेनें ही हैं तो आ जाएगा 2x मीटर। ठीक है, अब देखिए स्पीड कितना दिया है, स्पीड यहाँ नहीं दिया है। टाइम कितना दिया है, पहला 4 सेकेंड में, पहला का क्या दिया है 4 सेकेंड, दूसरे का दिया है 6 सेकेंड, 6 सेकेंड दिया गया है। ठीक है, इतना ही दिया गया है। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन में आगे क्या बोल रहा है। यहाँ पे हमें स्पीड निकालना है, तो स्पीड कितना होगा, स्पीड होगा डिस्टेंस अपॉन टाइम, एक्स अपॉन बाय 4। ये कितना रहेगा, स्पीड आएगा हमारे पास यहाँ पे मीटर प्रति सेकंड में ही आ जाएगा, मीटर प्रति सेकंड। यहाँ इसका स्पीड आ गया, इधर भी स्पीड निकल जाएगा, कितना स्पीड आ गया, x/6 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, और हमें देखिए क्या क्या था यहाँ पे, इस गाड़ी के विपरीत दिशा में गाड़ी आ रही है, विपरीत दिशा में आने वाली गाड़ी, यहाँ विपरीत दिशा देखो, चाल क्या थी, अपोजिट थी, तो यहाँ से हमें आर एस निकल जाएगा। देखिए आर एस क्या होता है, अपोजिट विपरीत दिशा में आ रही है तो उनकी स्पीड आपस में प्लस हो जाएगा, तो लिखेंगे x/4 और प्लस कितना होगा, x/6, ये होगा किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और गुना 5/18 से कर देंगे, क्योंकि छोटा इकाई है, मीटर प्रति सेकंड में इसको रख देंगे। आर टी क्योंकि हमें सेकंड में निकालना है ना, हमें क्या निकालना है, सेकंड में ही हमें आंसर निकालना है। तो लिखेंगे आर टी का फार्मूला क्या होता है, 2x, तो ऊपर लिखा जाएगा आर टी, मतलब आर टी निकालना है तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और स्पीड कितना है मेरे पास, इसको थोड़ा सा सॉल्व करके मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। इसको सॉल्व करके ये आता, ऊपर लिख देता हूँ, यहाँ देखिएगा इसको सॉल्व करके क्या हम लिखेंगे, 6x + 4x, तो कितना लिखेंगे 10x बस प्लस 6, ये आता है यहाँ पे। इसको सॉल्व करके देखो, 6x + 4x 10x/6, तो मैं यहाँ पे सीधा लिख दूँ, अगर मैं यहाँ पे सीधा लिख दूँ 10x और 6 ऊपर मल्टीप्लाई करके गुना हो जाएगा, गुना 6 और गुना पहले से क्या था 5/18, तभी ना मीटर प्रति सेकंड में आएगा आंसर। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं इसको। एक्स से एक्स काट दिया, 2 से काट दो तो 2×5 = 10 हो गया, 5 से 5 काट गया ऊपर, 6 से 3 18 हो गया। ठीक है, मैं थोड़ा सा गड़बड़ लगता है, शायद कहीं कर दिया है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया लगता है। चलिए इसको मैं दोबारा कर देता हूँ, थोड़ा सा गलती हो गया क्वेश्चन में, थोड़ा सा टेक्निकली फॉल्ट हुआ ना बीच में, तो माइंड थोड़ा सा उधर को चला गया। तो चलिए कोई बात नहीं, फिर से कर लेते हैं इसको, क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं फिर से अच्छी तरह से। ये यहाँ से मिटा मैं देता हूँ, यहाँ से आरटी पहले इसको ही सॉल्व करके दे रहा हूँ, यहाँ पे इसको भी मिटा देते हैं। थोड़ा सा समय ज़्यादा लग गया, तो चलिए कोई बात नहीं, हमें समझने से मतलब है। यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा, ये यहाँ पे 6x और 4x, इसको क्रॉस करके करेंगे तो कितना आ जाएगा 10x। अच्छा 10x/, यहाँ पे 24 आना था ना नीचे, 6×6 = 24, इसका जो एलसीएम आना था वो 24 आना था, गुना 5/18, ये आना था आर टी। चलिए अब शायद हो जाएगा सॉल्व, देखते हैं। तो हमें क्या निकालना है, यहाँ पे आर टी निकालना है हमें। आर टी बराबर है कितना आ जाएगा, डिस्टेंस कितना है भाई 2x है, और बटे में कितना लिखेंगे नीचे, देखिए बटे में ये चीज़ें पूरी आ जाएंगी नीचे, 10 गुना कितना आ जाएगा भाई 10x/5, और ये ऊपर गुना मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो नीचे वाला है वो ऊपर चला जाएगा, 24x/18। ठीक बात है, चलिए इसको काट छांट देते हैं। अब कैसे कटेगा देखो, x से x कट गया, यहाँ पे 2 से कट गया तो 2×5 = 10, 2×5 = 10 हो गए यहाँ पे। ये पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ रही है बार बार।
प्रॉब्लम ठीक है, चलिए ठीक है, अब थोड़ा सा ठीक है, चलिए देखते हैं क्या किससे ये कटेगा। कहाँ गलती कर दिया क्या फिर से? अच्छा ठीक है, थोड़ा सा एक और गलती हो गया, देखिए ना यहाँ पे ये किलोमीटर पर आवर में नहीं था ना, ये देखिए ये स्पीड यहाँ पे मीटर प्रति सेकंड में है, ये भी मीटर प्रति सेकंड में है, तो स्पीड तो यहाँ पहले ही मीटर प्रति सेकंड में था। बहुत बड़ी भारी गलती, इतनी बड़ी गलती देखिए कैसे हम कर रहे हैं बार बार से। हम नहीं, सॉरी मैं ही कर रहा हूँ। यहाँ पे पहले ही था ना, ये मीटर प्रति सेकंड में था, तो ये भी मीटर प्रति सेकंड में है, तो यहाँ पे मीटर प्रति सेकंड में ही रहता ना, स्पीड मीटर प्रति सेकंड में ही रहता ना ये। हम 5/18 से क्यों इसको गुना कर दिए, तो 6×4 10x/24 अब लिख दिया ना, 10x/24। अब क्वेश्चन ठीक आ जाएगा, देखिए अब तो क्वेश्चन को आना ही ठीक होगा। देखो RT बराबर है कितना है, 2x/10x और गुना 24 ऊपर चला जाएगा, गुना 24 और ये हो जाएगा कितना भी, x से x कट गया और 2 से काट देंगे, 2×5 10, तो ये कितना बन गया यहाँ पे 24/5। तो कितना हो जाएगा, सैया तोड़ दो इसकी, 5 से चौके 20, 4 से ही 4/5, क्या आ जाएगा भाई, सेकेंड आंसर आ जाएगा। ठीक है, 4 से 4/5, ऑप्शन नंबर ए। इसके लिए थोड़ी सी माफ़ी चाहूँगा, 2 बार क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ा, समय आपका थोड़ा ज़्यादा लग गया, चलिए हो जाता है कई बार कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया ना, देखिए पूरी तरह से समझ भी आ गया होगा आपको। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं आगे, 30 नंबर क्वेश्चन। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर, देखिए एक रेलगाड़ी की बिना रुके औसत चाल, अच्छा इतनी है रेलगाड़ी की बिना रुके औसत चाल, और बार बार वो हॉल्ट करती है, अगर रुक जाती है वो तो इसकी चाल इतनी हो जाती है। ठीक है, अब एक सिंपल सी बात समझना आपने, देखिए एक रेलगाड़ी कोई जा रही है विदाउट हॉल्ट, अगर वो बिना रुके चलती है तो उसकी एक किसी डिस्टेंस को ये ना 90 किलोमीटर, बिना रुके चली ना ये, तो ये 90 किलोमीटर दूरी तय कर देती है, और अगर रुक रुक के चलती है तो ये सिर्फ 80 ही किलोमीटर पार कर लेती है, इससे ज़्यादा नहीं पार होता इससे। तो डिफरेंस कितने का हो गया, देखो कितना एक्स्ट्रा दूरी चला ये, डिस्टेंस कितना एक्स्ट्रा डिस्टेंस चला, देखो डिस्टेंस एक्स्ट्रा कितना चला ये, एक्स्ट्रा डिस्टेंस कितना है भाई, 10 किलोमीटर है। आई होप आप समझ रहे होंगे ये 10 किलोमीटर मैंने क्यों लिखा, 10 किलोमीटर एक्स्ट्रा ना चलिए, जब धीरे धीरे चलती है तो 80 किलोमीटर तय कर पाती है, तेज़ वो चलती है तो 90 किलोमीटर तय कर पाती है। तो हमें टाइम निकालना है, किस हिसाब से हमें टाइम निकालना है, तो इतना स्पीड में ज़्यादा चला ना, वो कितना 10 किलोमीटर। देखो टाइम का फार्मूला क्या होता है, टाइम का फार्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यही ना होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो इतना किलोमीटर वो एक्स्ट्रा चला, और किस गति से हमें वो कवर करना है, 90 किलोमीटर पर आवर की गति से वो कवर किया। इसमें 10 किलोमीटर ज़्यादा चला ना वो, तो वही अंतर हम निकाल रहे हैं कि वो किस गति से उसने वो पार किया होगा 10 किलोमीटर, मतलब 10 किलोमीटर जो पार किया होगा वो 90 किलोमीटर पर आवर की गति से उसने पार किया, तो कितना समय लगा, हम ये सिंपल सी बात निकाल रहे हैं, तो वही ना डिफरेंस आ जाएगा इसका। और 90 हमें निकालना है मीटर प्रति सेकंड, देखो मिनट प्रति घंटा, तो यहाँ 90/60 होगा ना, 90 कितना होगा यहाँ पे 60, तो ये 60 ऊपर गुना में कर दूंगा इस तरह से। ठीक है, तो इसको मैं दोबारा लिख देता हूँ, 10/90 और गुना 60, 0 से 0 चला गया, 3 से काट दिया इसको, तो 3 दूना 6, तो 3 तिया 9, तो ये कितना आ जाएगा 20/3 का मतलब 3 छक 18, 2/3 मिनट। हमें मिनट में क्योंकि क्वेश्चन में पूछ रहा था। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा अच्छी तरह से। मैं क्या आपको समझाना चाह रहा हूँ, देखो एक्स्ट्रा जो किलोमीटर था वो 10 किलोमीटर पार किया, इस वाली किलोमीटर पर आवर भी लिख सकते हैं। देखो 1 घंटे में इतना चला तो इतना ही ना दूरी तय किया, 1 घंटे में वो चलता है 90 किलोमीटर पर आवर, तो मतलब 1 घंटे में 90 किलोमीटर दूरी तय किया, यही लिखा है। अगर वो स्लो चलता है, मतलब रुक रुक के चलता है, हॉल्ट करके चलता है, तो उसी डिस्टेंस को 80 किलोमीटर में पार करता है। ठीक है, तो इन दोनों का डिस्टेंस मतलब इतना अंतर कितना है, 10 किलोमीटर ज़्यादा ना ये पार किया फटाफट से, तो हमें टाइम निकालना था, टाइम ही पूछ रहा है, तो जितना वो डिस्टेंस ज़्यादा पार किया किस गति से, 60 इसलिए लिखा नीचे क्योंकि हमें आवर में निकालना है, तो 60 काट के ऊपर लिख दिया। तो आंसर, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो इस पार्ट में इतना ही। आई होप ट्रेन के सारे क्वेश्चन सब लगभग मैंने टाइप सारा क्लियर ही कर दिया है, एक दो टाइप ही बचा है और, तो वो भी मैं कर दूंगा। आप इतना ही बना लोगे तो बहुत है आपके लिए प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन्स में।
इतने क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे तो काफ़ी है, मोर देन सफिशिएंट है। और थोड़ा सा कई बार लैग आउट ये कर रहा है सॉफ्टवेयर, बीच में अभी भी प्रॉब्लम आ रही है, तो चलिए इसे मैं थोड़ा सा देखता हूँ क्या प्रॉब्लम आ रही है। मैं ध्यान रखूँगा अगली बार ये प्रॉब्लम ना आए। और एक क्वेश्चन में थोड़ा सा समस्या भी आ गई आज, तो उसको और एक बार वीडियो देख लीजिएगा रिवाइज करके। कोई प्रॉब्लम होगी तो कमेंट बॉक्स में, माफ़ कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में मेरे को कमेंट करके मुझे प्लीज़ आप बता दीजिएगा। समझने में किसी भी तरह की कोई दिक्कत है, परेशानी है तो कमेंट कीजिएगा प्लीज़। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए बन रही है चैनल पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।